सर, जो आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन था, वो जंतर मंतर के ऊपर जो लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ये उनके फेवर में था कि उनके खिलाफ जो लाठीचार्ज किया वो बिल्कुल निंदनीय है, उसको हम कंडेम्ड करते हैं। ये जो प्रोटेस्ट था आज जो हमारी हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट रखा था, और मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, और जो अगर वो सरकार जो से डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से रिज़ाइन दे देना चाहिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस समय जल रहा है, और जो पब्लिक की जो डिमांड है वो भी ये चाहते हैं कि उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नीट पेपर का लीक होना और बार बार ऐसे पेपरों का लीक होना, तो ये सरकार की जो है समझ लीजिए उसकी जो नीतियाँ हैं वो उसको उजागर करता है कि उनकी नीतियाँ किस हद तक गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से ये बार बार जो ऐसे हादसे हो रहे हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। इसके बारे में सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर कंडेम करता हूं जो बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, वहां पे लोगों के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज किए गए, सिर फाड़े गए, ये बड़ा ही निंदनीय कार्य किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, अगर देश का एक नागरिक अगर किसी पीसफुली प्रोटेस्ट पर बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि सरकार को भी उसको साथ देना चाहिए। अगर वो अपनी कोई डिमांड्स, जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स अगर उन्होंने रखी है, तो उनके बारे में सोच विचार करना चाहिए। एक भारत माँ का एक बेटा, एक लाल, जो एक समय भूख हड़ताल के ऊपर, एक धरने के ऊपर बैठा हुआ है, और आप उसके ऊपर ऐसे कई तरह के इल्जामात लगा रहे हो। अरे वो इस समय रोड के ऊपर, एक धरने के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर अपनी अनशन ग्रहण करने को त्याग करके बैठा हुआ है। उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, और उसके बारे में जो भी उनकी समस्या है उनको हल करना चाहिए। चाहे वो नीट पेपर की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई बात हो, उसके बारे में हल करना चाहिए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।